नमस्कार। मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाओ क्योंकि बेहद ही ज़बरदस्त जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि आपको बता दें, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। और सबसे पहले जो जानकारी आपको बता देता हूं, हरियाणा का विधानसभा का चुनाव का आगाज़ हो चुका है और इसी के साथ जम्मू और कश्मीर का भी चुनाव होगा। दोस्तों, जो खास बात है वो आपको बता दूं कि इस समय 4 राज्यों के चुनाव होने थे। अब 4 राज्य कौन कौन से हैं उसमें बता देते हैं। सबसे पहले हरियाणा, और उसके बाद बात करें जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद बात करें झारखंड और महाराष्ट्र के। इन 4 राज्यों के चुनाव कराए जाने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। और जिसके तुरंत बाद दोनों राज्यों के अंदर आदर्श चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। ये दोस्तों बड़ी खबर है। लेकिन एक हरियाणा में जो खबर आ रही है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के लगते ही दबादब ट्रांसफर्स की, अधिकारियों के ट्रांसफर की सूचियां भी आनी शुरू हो गई है। सबसे पहले आती है आईपीएस की, उसके बाद आती है नायब तहसीलदारों की, उसके बाद आती है एससीएस की, उसके बाद आती है और अन्य जो विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस इंस्पेक्टरों की, और उसके बाद आती है विद्युत विभाग की, और उसके बाद बात करें तो बहुत सारी लिस्टें धड़ाधड़ आनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी है और उससे पहले तबादलों की भी झड़ी लग चुकी है। ये लगी है हरियाणा के अंदर। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ क्योंकि हरियाणा की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके बाद बात कर देते हैं, आपको बता देते हैं, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव का आगाज़ हो गया है। मतलब 4 राज्यों में से 2 राज्यों का जो चुनाव अब डिक्लेयर हो चुका है और 2 का अभी होना बाकी है। और 2 राज्यों में चुनाव कब होंगे उसके ऊपर चुनाव आयोग का क्या कहना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही चुनावों का आगाज हुआ तो राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जोन जोन सी राजनीतिक पार्टियां मैदान में आना चाहती हैं, सब ने अपने सोर्सेज लगाने शुरू कर दिए हैं। और जिन लोगों ने टिकटें लेनी हैं वो लोग भी मैदान में आ चुके हैं ताकि उन्हें भी टिकटें मिलें और वो भी विधायक बन सकें। ये दोस्तों पूरी हरियाणा का आपको बता रहा हूँ, और यही स्थिति जम्मू एंड कश्मीर में है। अब बड़ा सवाल उठता है कि झारखंड और महाराष्ट्र में क्यों नहीं चुनाव कराए जा रहे, वो बाद में क्यों कराए जा रहे हैं, ये चुनाव आयोग का फैसला है। चुनाव आयोग ने दलील भी दी है इसके ऊपर, और जो दलील दी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते चले जाना। आपका क्या राय है, क्या सुझाव है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप लिखते चले जाना। क्योंकि सटीक जानकारी, जो बिल्कुल सटीक जानकारी है, वो मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों, अब बात करें, सबसे पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव है वो डिक्लेयर होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतलब कि जो काम सरकार पहले उनकी घोषणा कर चुकी है, उनके वर्क परमिट कर चुके हैं, उनकी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, वो काम तो हो सकते हैं। लेकिन अब किसी भी तरह का कोई नया काम, ना तो कोई घोषणा की जा सकती है और ना ही कोई नया काम होगा। अब दोस्तों, इसमें एक बड़ा मामला हरियाणा के अंदर चल रहा था कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसके जो कर्मचारी थे, उसके अंदर निगम में जो कर्मचारी काम कर रहे थे, आउटसोर्स के जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उनमें काफ़ी कर्मचारियों को हरियाणा की नायब सिंह सरकार ने उनकी नौकरी को बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया है भी उन्हें किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जाएगा। और इसका एक अध्यादेश जो पास हो चुका है
हरियाणा के माननीय राज्यपाल की मोहर लग चुकी है। तो ये हो चुका है, लेकिन इसका फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा, ये मैं आपको लगातार अपनी खबर के अंदर अब लगातार आपको मैं राजनीतिक खबरें ज़रूर दिखाऊंगा। कौन सी विधानसभा में क्या होगा, हरियाणा में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या क्या होने वाला है, पूरा जो स्थिति रहने वाली है वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन जो आज की बात करें, तो आज की जो बात करें, आज की बात में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसका पहले सर्वे कराया था चुनाव आयोग ने और उसके बाद आज इसकी घोषणा कर दी है। आपको बता देते हैं, हरियाणा में 2 करोड़ 1 लाख मतदाता हैं। हरियाणा में 27 अगस्त को मतदाता सूची जारी होगी। मतलब अब इस 27 अगस्त को जो मतदाता सूची है वो जारी कर दी जाएगी। और आपको बता दें, नॉमिनेशन से पहले भी जिन लोगों के वोट नहीं बने हैं, वो नॉमिनेशन से पहले अपने वोटिंग कार्ड बनवा सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। और इसके अलावा बता देता हूँ, हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, और जिसमें 73 सामान्य, 17 आरक्षित सीट हैं। मतलब कि ये विधानसभा की सीटों का आंकड़ा है। और अर्बन एरिया के अंदर जो रिहायशी सोसाइटियां बनी हैं, वहाँ पर भी पोलिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की जा चुकी है। आपको बता दें, हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में सोसाइटी में पोलिंग स्टेशन बनेंगे, ये भी डिसाइड हो चुका है। और सभी पोलिंग स्टेशन, ख़ास तौर पर ये जो बात बताने वाला हूँ कि सारे के सारे जितने भी पोलिंग स्टेशन रहने वाले हैं, सब सीसीटीवी कैमरे की नज़र पर रहने वाले हैं। कौन व्यक्ति वोट डालने आ रहा है और कौन डालकर जा रहा है, पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें, वोटर हेल्पलाइन के लिए वेबसाइट जारी की गई है। और आपको बताना चाहूँगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार हैं, उन्होंने आज मीडिया के अंदर बताया कि हरियाणा में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से 73 जनरल हैं, एसटी एक भी नहीं है और एससी 17 हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 2.01 करोड़ है, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1.06 करोड़, महिला मतदाताओं की संख्या 0.95 करोड़ है। हरियाणा में एक ही चरण होगा। और उससे पहले बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा का चुनाव होगा वो 3 चरणों में होगा। अब ये जो 3 चरणों में होगा, इसकी भी आपको बता देते हैं, पूरी जानकारी बता देता हूं आपको। और चुनाव का जो पहला चरण होगा जम्मू कश्मीर में, वो होगा 18 सितंबर को। और दूसरा चरण जो होगा वो 25 सितंबर को होगा। और तीसरा चरण जो होगा वो 1 अक्टूबर को, जो हरियाणा का भी 1 अक्टूबर को चुनाव होना है। और वोटों की गिनती होगी 4 अक्टूबर को की जाएगी। यहाँ सभी उम्मीदवारों को, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी उम्मीदवार हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर। और इसके अलावा वैसे तो हर जगह होती है, हरियाणा में भी होगी, जो कैंडिडेट आएगा उसको सुरक्षा गार्ड जरूर मिलेगा। और जम्मू कश्मीर में बात करें तो ख़ास तौर पर ये सुरक्षा प्रदान की जा रही है। और सभी जितने मतदाता केंद्र हैं वहाँ पर सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे, ये घोषणा हो चुकी है। और इसके अलावा अगर बात करें हरियाणा की, हरियाणा में 1 अक्टूबर को सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यहाँ भी वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। यानी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के लिए डाले गए वोटों के नतीजे एक ही दिन 4 अक्टूबर को आएंगे। मतलब 4 अक्टूबर को स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि किसकी सरकार जम्मू में बनेगी और हरियाणा में किसकी बनेगी। बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग का कहना है जम्मू कश्मीर में टोटल 87.09 लाख मतदाता हैं। इनमें 42,62,हजार
महिला मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 44.66 लाख पुरुष मतदाता है। यहाँ पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं की संख्या, वो भी आप सुन लीजिए, 3.17 लाख रहने वाली है। जबकि कुल मिलाकर 20.7 लाख युवा मतदाता हैं जिनकी आयु 20 से 29 वर्ष के बीच रहने वाली है। मतलब बात करें, जो ये युवा मतदाता जो है, ये जब वोट डालेंगे तब पता चलेगा कि जनता का रुख क्या है। और दोस्तों, मतदाता सूची बनाने का जो काम है वो जारी है अभी तक। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव जी का कहना है कि 19 अगस्त को अमरनाथ यात्रा समाप्त होगी और 20 अगस्त को फाइनल मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। सभी राजनीतिक दलों को इनकी कॉपी भिजवाई जाएगी। पूरे जम्मू कश्मीर में करीब 11,838 मतदाता केंद्र बनाए जा रहे हैं। यह मतदाता केंद्र कुल 9,169 स्थानों पर बनाए जाएंगे। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 9,506 मतदाता केंद्र बनाए जाएंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर औसतन 735 मतदाता हैं। और जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने इस बार 360 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाने का फैसला भी किया है। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 74 जनरल, 9 एसटी व 7 एससी सीटें हैं। और अमरनाथ यात्रा समाप्त होने के अगले दिन यानी कि 20 अगस्त को चुनाव का गजट नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। ये आज खास तौर पर चुनाव आयोग ने आज एक पीसी बुलाई जिसमें ये पूरी घोषणाएं की गई हैं। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव की जो घोषणा की है उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने सुरक्षा को लेकर निवेदन किया था, जिसको देखते हुए फैसला लिया गया है कि प्रत्येक चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। दोस्तों, अब बेसिक जो बात है उसमें एक बात और सामने निकल के आई है कि चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि कश्मीर में चुनाव के साथ साथ त्यौहार का भी मौसम है, यानी कि त्योहारों का भी मौसम है और फलों का भी सीजन है। केसर और सेब का एक बड़ा सीजन है। चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू कश्मीर का प्रत्येक मतदान केंद्र सीसीटीवी की निगरानी में रहने वाला है। अब जिस तरह से अब ये चुनाव जो होगा, और इसी के अलावा बात कर दें तो हरियाणा के अंदर भी प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि अब किसी भी तरह की कोई भी शरारत कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर चीज़ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। अब दोस्तों, बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ा आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग का बात करें तो चुनाव आयुक्त ने हाल ही में, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर में मतदान केंद्र पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी वे लोकतंत्र का एक बेहतरीन दृश्य पेश करती है। चुनाव के दौरान लगी हुई लंबी कतार एक केवल कतारें नहीं थी, बल्कि वह जनता का भरोसा दिखाती है। हर कोई चुनाव में तांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। उम्मीद और लोकतंत्र की ऐसी झलक से पता लगता है कि जनता बदलाव चाहती है। अब ये बदलाव किससे चाहती है, ये आपको फैसला करना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग ना केवल बदलाव चाहते हैं, बल्कि वे इस बदलाव का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। लोगों ने बुलेट के मुकाबले बैलेट
को चुनने का फैसला किया है। ये जो जानकारी आज दी गई है ये बड़ी जबरदस्त जानकारी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव बड़े इंपॉर्टेंट सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हरियाणा के अंदर तो आपको बता दें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा में सीधी सीधी टक्कर कांग्रेस की और भाजपा की रहने वाली है। और माहौल की बात करें तो वो मैं आपको अपनी खबरों में पहले ही बताता जाऊंगा कि माहौल किसका कहां पर कैसे बनने वाला है। अगर आप बात करें, आपको मैंने हरियाणा की जानकारी दी है, अब आपको लॉजिक बता देता हूं कि महाराष्ट्र और झारखंड में कब चुनाव होंगे, चुनाव आयोग का क्या कहना है, और देरी के बिना दिए कारण भी बताए हैं। अभी जो देरी हो रही है उसके भी कारण बताए हैं। आपको बता दें हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ 4 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन जो महाराष्ट्र की बात करें या झारखंड की बात करें तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। इस बारे में चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो राजीव कुमार है उनका साफ तौर पर कहना था, कई कारण उन्होंने यहाँ गिनवाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना था महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है और ऐसे में वहाँ कई चरणों के अंदर मतदान होंगे और त्योहारों के चलते अलग से वोटिंग कराई जाएगी। राजीव कुमार ने कहा है कि गणेश उत्सव, पितृपक्ष, नवरात्रि, दीपावली जैसे बड़े त्योहार हैं, ये तो पूरे के पूरे देश में मनाए जाते हैं। अब इसका लॉजिक अपनी समझ से परे है, लेकिन चुनाव आयोग का साफ तौर पर कह रहे हैं और इसीलिए महाराष्ट्र में चुनाव बाद में कराए जाएंगे। और उन्हीं का कहना है कि हम 2-2 राज्यों में चुनाव कराएंगे, मतलब कि जो 4 राज्यों में चुनाव होने चाहिए थे वो 2 पर फोकस किया गया है। इस पे लोगों की भिन्न भिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वो क्या है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख देना, लेकिन जो आ रही हैं वो मैं सीधी उनसे बात करके आपको दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखूँगा, ताकि जो जनता की आवाज़ है उसको आप सुन सकते हैं, वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा। पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव होंगे, इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड पर फैसला होगा। ऐसे में माना जा रहा है जब महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। ये माना क्या जा रहा है, होगा ही ऐसे, जो मुझे लगता है। झारखंड की विधानसभा का समापन दिसंबर में हो रहा है, ये भी जानकारी दी है, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा की आखिरी तारीख 26 नवंबर है। ऐसे में 26 तारीख से पहले राज्य में विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। वही चुनाव आयोग ने दिवाली जैसे माफ कीजिएगा, दिवाली जैसे महापर्व त्योहार का भी साफ तौर पर कहा है कि दिवाली 1 नवंबर को है। ऐसे में माना जा रहा है नवंबर के पहले सप्ताह के अंत से ही चुनाव की शुरुआत हो सकती है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। यहाँ परंपरागत तौर पर कई चरणों में मतदान होता रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की भी स्टेटमेंट आई है। उनका भी कहना है हम पहले से ही चुनाव के लिए तैयार हैं और उनका ये भी कहना है कि इस बार 3 चरणों में चुनाव होंगे, जो नई चीज है। चुनाव के लिए कम वक्त मिलेगा, जो सभी राजनीतिक दलों के लिए नया अनुभव होगा। उनके बयान से माना जा रहा है कि वह चुनाव में उतरेंगे। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलता वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी तरह महबूबा मुफ्ती ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। अब दोस्तों राजनीति की बात करें तो राजनीति में कब क्या किस समय हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है, और यही जो जानकारी है
सटीक जानकारी है। ये बड़ा सवाल बना हुआ था कि 4 राज्यों के चुनाव जो थे एक साथ कराए जाने चाहिए थे, लेकिन ये जो मामला था आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पहले 2 राज्य के कराए जा रहे हैं और उसके बाद 2 राज्यों के फिर होंगे, जिसका लॉजिक, जिसकी पूरी जानकारी चुनाव आयोग ने दी है। और दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अब तक टाइम्स के साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं हरियाणा की खास कवरेज आपको दिखाऊंगा और पहले से ही बताता जाऊंगा कौन सी सीट कौन से दल के पास जाने वाली है। खास तौर पर फोकस रहेगा सीएम सिटी करनाल का, और हम करनाल का पूरा जो करनाल जिला है उसकी 5 विधानसभा का पूरा आकलन आपको दिखाएंगे, और उसके बाद जो बाकी की 85 सीटें हैं वो भी हम आपको 1 to 1 हर चीज़ बता देंगे कि आखिरकार इस बार हरियाणा में बदलाव होगा या नहीं होगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी है कि कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।